हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। नया साल आने वाला है और आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हरिओम कंसल्टेंट्स की तरफ से। एंड होप आपके वीज़ाज़ और आपकी सेटलमेंट का ड्रीम ऑस्ट्रेलिया में जल्द से जल्द पूरा हो। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया की, आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यू कैन बुक अ स्लॉट एंड डिस्कस योर केस एंड अदर ऑप्शंस हाउ टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, न्यू माइग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड, और बात कर रहे हैं हम ट्रेड कोर्सेज़ की एंड जो नया वीज़ा अनाउंस होने वाला है जिसके बारे में माइग्रेशन पॉलिसी में लिखा गया था, न्यू स्किल्स इन डिमांड वीज़ा, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से वो आपको हेल्पफुल हो सकता है, वो किसको रिप्लेस करने वाला है, एंड व्हाट आर द ऑल डिटेल्स विच आर रेलिवेंट फॉर द सेटलमेंट इन द ऑस्ट्रेलिया। इस सब को हम डिस्कस करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। और नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी, प्लीज़ बुक अ स्लॉट नाउ। जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है एंड यू कैन हैव इट द बुकिंग स्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे नई पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है एंड ट्रेड कोर्सेज की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि विजिटर वीज़ा के ऊपर जब आप वहाँ जाते हैं तो जो ऑप्शन आपके पास खुलता है वो ट्रेड कोर्सेज का ही है। एंड यहाँ पर मैं अंडरलाइन आपको करना चाहता हूँ बात कि सिडनी एंड मेलबर्न को छोड़ के बाकी जितने भी वहाँ पर रीजन्स हैं उन पे देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड। ठीक है, आप ट्रेड में जो टॉप पे चल रहे हैं जिनकी हम बात करें वो है ऑटोमेटिव मैकेनिकल्स में। जैसे इसमें आपका ऑटोमोटिव का भी मैकेनिक आ जाता है, कारपेंटिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दीज ट्रेड्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये वो ट्रेड हैं जो बेसिकली हाईली स्किल्ड में नहीं आते हैं, जो कि एक तरह से ऑलमोस्ट बहुत सेक्रेसिटी है रीजनल एरियाज़ में इन चीज़ों की। तो इनसे रिलेटेड ट्रेड कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिडनी मेलबर्न छोड़ के किसी भी रीजनल एरिया में एडमिशन लेना है। एंड इफ़ यू टेक द एडमिशन इन सच केसेस, आप इन सच कोर्सेज, तो न्यू स्किल एंड डिमांड वीज़ाज़ और जो और प्रोविजंस नई पॉलिसी में होने वाले हैं, दैट गोना हेल्प यू, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे फटाफट आपकी PR होने में। बट एक उनकी शर्त है जो कि नई पॉलिसी में साफ साफ दिख रही है कि दे वॉन्ट पर्सन विद द स्किल्स इन द रीजनल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पर कमी है। तो उन्होंने पहले ही कहा था हमारा मेन एम नई पॉलिसी का यही है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर बंदे पहुँचें। अब रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? रिक्वायरमेंट इज़ इन द रीजनल एरियाज़। ठीक है, तो आपने सिडनी मेलबर्न को छोड़ देना है जब भी आपने ये प्लानिंग करनी है। बाकी किस तरह से होगा, कैसे करना है, डिटेल हर एक का सर्कमस्टांस अलग होता है, उसके हिसाब से आपका डिस्कशन होता है। जूम मीटिंग इसलिए रखी हुई है कि उसमें आपको पता लग जाए कि किस तरह से आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, तो विजिटर वीज़ा ही फर्स्ट स्टेप है फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज, राइट। तो वो आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से लेना है, क्या क्या सारे ऑप्शंस आपको बताई जाएंगे। जस्ट बुक अ स्लॉट। ठीक है, तो मेन मैंने आपको कोर्सेज बता दिए हैं, इन सब की डिमांड बहुत है। और बाकी जो हाईली स्किल्ड कोर्सेज हैं वो हायर स्किल में बेसिकली नर्सिंग, मेडिकल से रिलेटेड टॉप के जो चीज़ें हैं उसकी तो डिमांड ऑलरेडी है ही है। जो मैंने नीचे वाले आपको बताए कोर्सेज कॉमन वंस, उनकी बहुत डिमांड है। तो ये सब अगर आपके पास स्किल ऐसा है या ऐसी ही फील्ड में आप जाना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम। आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है नई पॉलिसी से। द ओनली थिंग इज़ आपको प्रॉपरली फाइल प्रेजेंट करनी है और प्रॉपर तरीके से जाना है, राइट। ऐसा नहीं करना एक में आप घुसे फिर आप दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, फिर तीसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें मत करें। पहले प्लानिंग से चलें। कैपिंग उन्होंने बंद कर दी है, वो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये शिफ्टिंग, ये एक कोर्स लिया उसमें लगा भी कुछ नहीं हो रहा तो दूसरे में चले गए, इसमें लग रहा कुछ नहीं होगा, किसी ने बता दिया इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आ गई तो उसको वो चीज़ होनी नहीं है। ठीक है, तो पहले से ही मन बना के चलें, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं न्यू स्किल्स इन डिमांड वीज़ा। ठीक है, अब ये जो नया वीज़ा है ये 482 को रिप्लेस करेगा। स्किल ऑन डिमांड वीज़ा आने वाला है जो इसको रिप्लेस करेगा। अब ये स्किल ऑन डिमांड वीज़ा 3 तरह से दे विल वर्क ऑन। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये सारा कुछ एक साथ नहीं होगा 24 में। आप बोलो कि जनवरी में, फरवरी में, ऐसे नहीं होगा। थ्रू आउट द ईयर ये छोटी छोटी अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम नहीं बन सकती। अब इसमें उन्होंने एक लिस्ट बनानी है
लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स बनानी है, मतलब जो कि एम्प्लॉयर्स होंगे जो स्किल इन डिमांड के बारे में बताएंगे हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन बंदों की रिक्वायरमेंट है, वैसी एक लिस्ट बनेगी। दैट विल हेल्प द माइग्रेंट्स कि इनके पास काम है, इनसे कॉन्टैक्ट किया जाए। अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं देन दिस इज़ द वीज़ा टू गो स्किल ऑन डिमांड। आप स्किल ऑन डिमांड वीज़ा कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आपके पास वहाँ का ट्रेड कोर्स की सर्टिफिकेशन होगी, वो मस्ट है, तभी हम कह रहे हैं। तो ट्रेड कोर्स की बात हो रही है, कई नेगेटिव वीडियोस बन रहे हैं, नहीं हो, तो ये चीज़ उसी से रिलेटेड है। अगर आपके पास वहाँ की ट्रेनिंग नहीं है तो स्किल ऑन डिमांड वीज़ा कैसे करोगे? ऑफ कोर्स आपकी वहाँ की जो इंडियन एजुकेशन है उसको भी क्रेडिट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड में डिटेल्स अभी आएंगी, बट ऑन द होल अगर देखा जाए तो ट्रेड कोर्स में जो आपको सर्टिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया से मिलनी है उसके बेसिस पे स्किल ऑन डिमांड वीज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, अब 3 पाथवे मैं आपको बता रहा हूँ स्किल ऑन डिमांड वीज़ा की, जिस पे वो थ्रू आउट 24 चलेंगे। पहला है द स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे। 3 पाथवे हैं स्किल वीज़ा के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे, ये हाईली स्किल्ड पर्सनस के लिए है। सो फॉर फॉरेन नेशनल्स अर्निंग एटलीस्ट 1,35,000, मतलब ये इसमें हाईली स्पेशलाइज जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं जिनके पास बहुत मतलब एजुकेशन वाइज दे आर वेरी मास्टर और एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड, तो उसमें ये स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे आएगा स्किल ऑन डिमांड। अब स्किल ऑन डिमांड वीज़ा डिवाइड हुआ है मल्टीपल पाथवेज में। तो पहला पाथवे मैंने आपको बताया स्पेशलिस्ट स्किल पाथवे होगा, जिसमें हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं फॉरेन नेशनल्स प्लस उनकी डिमांड भी है, तो उनको ये कटर करेगा पाथवे। और इसमें एज़ पर इंफॉर्मेशन विद इन 1 वीक वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और इस स्किल्ड ऑन डिमांड वीज़ा का सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके बाद आपको रुलना नहीं पड़ेगा। रुलने का मतलब स्ट्रेट अवे आपका पीआर का पाथवे डिसाइडेड है। जो स्किल इन डिमांड पे आ गया बंदा और उसी पे काम कर रहा है, तो उसका पॉइंट सिस्टम ऐसे बनने वाला है पीआर का कि वो डेफिनेटली बहुत जल्दी पीआर हो जाएगा। तो यही चीज़ वो चाहते हैं कि जो टैलेंट है उसको वो अक्वायर करे, वो इधर उधर घूमे मत। जिसको स्किल एंड डिमांड वीज़ा मिल गया मतलब वो उसके पास वो स्किल है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायरमेंट है, और उस बंदे को वो पीआर करेंगे विदाउट इधर उधर जाने की बजाय। तो ये एक बड़ा स्ट्रीमलाइन पाथवे जो आने वाला है। तो पहला पाथवे हमने बता दिया ये हाईली स्किल्ड के लिए। सेकंड आ जाता है तो कोर स्किल पाथवे। अब ये जो कैटेगरी है ये आप सबको कैटर करती है, मोस्टली जो कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, जो वहाँ पर जाके ये ट्रेड कोर्सेज करके आगे सेटलमेंट लेना चाहते हैं। और इसमें जो ब्रैकेट उन्होंने बताई है जो कमाई की है वो $70,000 से लेके ऑस्ट्रेलियन $1,35,000 के बीच में। ये बेसिकली सबसे बड़ा सेगमेंट है इस पाथवे का, जिससे लोग स्किल्स एक्वायर किया जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज़ कॉल्ड द कोर स्किल्स पाथवे। बल्क ऑफ फॉरेन वर्कर्स विद अर्निंग्स, ये इसमें मेजर बल्क आता है, क्योंकि ये जो है इसमें जो पहले वाले ने बताया उसमें बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ता, हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, राइट। तो वो हो गया। अब इसमें मेजर आता है आपका सारा। अब इसमें ट्रेड कोर्सेज भी आएंगे। जो कोर स्किल वाला ट्रेड कोर्स वाला बंदा होगा उसको इस पाथवे में लिया जाएगा एंड दिस वीज़ा विल बी ग्रांटेड, राइट। एंड अंडरलाइन माई वर्ड्स, ये सब कुछ रीजनल एरियाज़ में ही होना है, ठीक है ना। रीजनल एरियाज़ के लिए वो करना चाहते हैं। थर्ड पाथवे है द एसेंशियल स्किल पाथवे फॉर फॉरेन वर्कर्स इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज अर्निंग लेस देन $70,000। अब ये थोड़ा और जनरल लेबर क्लास में आ गया, जिसमें भी उनको रिक्वायरमेंट है जिनकी अर्निंग 70,000 अप टू $70,000 ऑस्ट्रेलियन होगी। इसमें आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स एंड ऑल दैट, जो बेसिकली लेबर क्लास का ही ये है। मिडल वाला जो सेक्शन है वो लेबर से थोड़ा ऊपर है, और वो टॉप का। ये 3 पाथवेज हैं दैट विल लीड टू स्किल एंड डिमांड वीज़ा, एंड दिस स्किल एंड डिमांड वीज़ा विल रिप्लेस 482 वीज़ा, ठीक है। और इन्होंने बाकी आगे क्लैरिफाई किया है, थ्रेशर्स फॉर ईच ऑफ दीज 3 पाथवेज विल बी इंडेक्स्ड एनुअली टू एवरेज वीकली ऑर्डिनरी टाइम अर्निंग्स। तो इसमें कितने उन्होंने बंदों को वीज़ा देना है, हर साल एक इंडेक्स बनेगी, उसके हिसाब से इसका टाइमिंग डिसाइड होगा प्रोसेसिंग का। अब एज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यू पॉलिसी, उनका जो एम है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हाईली स्केल्ड का तो हमने 7 दिन के अंदर बोला है, तो ये भी ज़्यादा दिन 20-22 दिन मान के चलो, इतने दिन में वीज़ा आपका आ जाएगा अगर आपका सारा कुछ सेटिंग ओके है। यू हैव गुड सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेड फोर्स विच इन डिमांड, यू विल गेट द वीज़ा, ठीक है जी। ये पहला मेजर सेक्शन है जो कि रिलेटेड है ट्रेड कोर्सेज से,
जो कि नई पॉलिसी में मेंशन्ड है, और इससे आपको एक स्ट्रीमलाइन पाथवे मिलेगा PR होने के लिए। इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर वीज़ा पर आइए, विजिटर वीज़ा लीजिए, रीजनल एरियाज़ में प्रॉपर ट्रेड कोर्स जो मैंने आपको डिमांड में बताए हैं, आप सर्च मारेंगे आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है ना। उन्हीं में ट्रेड कोर्स में एडमिशन लीजिए एंड देन कम टू दिस स्किल ऑन डिमांड वीज़ा, और जिस भी पाथवे में आप आते हैं उसके थ्रू आप जाइए एंड गेट द PR, ठीक है। तो जो मेजर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो का जो मैसेज यही था। अब आगे चलते हैं, इसमें और भी कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं जो हमने पहले ही बताए हैं। स्ट्रीमलाइनिंग लेबर मार्केट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जो अभी तक पिछली पॉलिसी में लेबर मार्केट टेस्टिंग का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जब एम्प्लॉयमेंट रखना मतलब बंदों को हायर करना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ उन्होंने हटानी है ताकि आसानी से, तभी ये टाइम कम होगा ना, अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होगी तभी सिंप्लीफाई होगा सिस्टम और तभी फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो द रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू एडवर्टाइज ओपन पोजीशंस ऑन द वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया प्लेटफॉर्म वाज एलिमिनेटेड। ये तो उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया 11 दिसंबर को कि ऐसा कुछ नहीं होगा कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा धक्के खाना पड़े, 100 तरह के अप्रूवल लेने पड़े। उनका पाथवे सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा 24 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम अवेलेबल है, जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो एडवर्टाइज कर पाएँ। सिस्टम वाइड सिंप्लीफिकेशन विल बी देयर इन द न्यू पॉलिसी, मतलब कि जो इररेलेवेंट वीज़ाज़ बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप एम्बेसी में जाकर देखेंगे इतने ज़्यादा वीज़ाज़ हैं, इतने तरह के वीज़ाज़ हैं, 408, 403, 400, सो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। सो अब जो आगे अपडेट्स आएंगी उसमें जो कुछ वीज़ाज़ कैटेगरीज ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हैं, जिनको कोई ना तो जानता है, ना कोई अप्लाई करता है, ना किसी पे वो एप्लीकेबल होती हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा ताकि जो सिस्टम है सिंप्लीफाई हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास इसमें नई माइग्रेशन पॉलिसी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, जो हम आपको बता रहे हैं, जो उसमें है वो है टैकलिंग वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसयूज़ ऑफ वीज़ा सिस्टम। ये कौन करता है, इसमें हम डिटेल वीडियो आपको बताएंगे। मिसयूज़ ये होता है कि एम्प्लॉयर आपको डराता है कई बार कि मैंने आपका कैंसिल करवा देना वीज़ा जो आपको स्पॉन्सर कर रखता है। सपोज आप वर्क वीज़ा के ऊपर हैं और वो आपको धमकी देता है कि आप इतना काम करो या ऐसा करो, अदरवाइज आई विल कैंसिल योर स्पॉन्सरशिप और आपका फ्री हो जाएगा। वो चीज़ अब ये नई पॉलिसी में आपके लिए बनाई गई है। ये mid-24 में होगा फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट न्यू लेजिस्लेशन दैट प्रोटेक्ट्स माइग्रेंट वर्कर्स, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आप वीज़ा कैंसिलेशन जैसी धमकियों से जो एम्प्लॉयर देते हैं आपको, वो उससे आप ना डरें और आपका प्रॉपर एक जगह बने ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप माइग्रेंट हैं तो क्या हुआ, बट आपके भी कुछ राइट्स हैं जो कि इस पॉलिसी में, नई पॉलिसी में लाया जाएगा। इससे आपकी एक्सप्लॉयटेशन जो कई जगह पर होती है वो हट जाएगी। गवर्नमेंट विल ऑल्सो डेवलप ए पब्लिक रजिस्टर ऑफ अप्रूव्ड स्पॉन्सर बाय लेट 2024। जो मैंने आपको पहले बताया, एक लिस्ट बनेगी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, जिसमें एम्प्लॉयर्स के नाम होंगे जो कि सही तरह के प्रॉपर एम्प्लॉयर होंगे जो आपको जॉब एडवर्टाइज करेंगे। दैट विल बी देयर, जिससे आपको भी हेल्प होगी टू सर्च फॉर योर वर्क। तो ये सब कुछ था फ्रेंड्स आपके आने वाली पॉलिसी में रिलेटेड टू ट्रेड कोर्सेज। एंड घबराने की बात नहीं है, बी पॉजिटिव। एम्बेसी खुल गई है आफ्टर हॉलीडेज, नाउ रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड, सो बी पॉजिटिव। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, ऑस्ट्रेलिया हमेशा प्रोफाइल पे वीज़ा देता है, सो वर्क ऑन योर प्रोफाइल। और क्या कमी है आपकी प्रोफाइल में, कैसे करना है, तो उसके लिए जूम मीटिंग आपके पास है। ट्रेंड नाम की चीज़ हम पहले भी बोलते हैं, कभी नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में। देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेंड कि अब ट्रेंड आ रहा है आप लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज दे ग्रांट वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई क्वेश्चन है जर्नल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस देन बुक अ स्लॉट। थैंक यू।